Sat Shri Akal friends, welcome to Learn Maths Online YouTube channel. This is lecture number 1 of new chapter, chapter number 13, Probability of Class Plus 2 Mathematics NCERT. In this lecture, we will talk about exercise 13.1, and in exercise 13.1, we will discuss the conditional probability. What is conditional probability? कंडीशनल वर्ड जो है वही हमें बता रहा है कि यहाँ कुछ सर्टेन कंडीशन की बात होगी। तो मैं थोड़ा सा आपको एक बार रिमाइंड करवा दूं जो क्लास +1 में डिस्कस हुआ है। इवेंट, सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के अगेंस्ट जितनी भी आउटकम्स होती है उनको कलेक्टिवली जब लिखते हैं तो उसको हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं एक सेट की फॉर्म में। उसको अगर यूनिवर्सल सेट कंसिडर करते हैं तो उसके जितने सबसेट्स होते हैं उन सबको इवेंट्स कहा जाता है। इवेंट्स आर बेसिकली सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस। और उसके बाद जो जितने भी सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट्स होते हैं उनको सैंपल पॉइंट कहा जाता है, जो आउटकम्स होती हैं सारी। और जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात हमने यहाँ पर करनी है तो वो किस तरह की इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है। इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद the same sample space of a random experiment, the conditional probability of the event E given that F has occurred। तो यहाँ पर ये कंडीशन है। पहले हम लोग सीधा किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करते आए हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि एक प्रोबेबिलिटी E की कैलकुलेट करनी है when F has already occurred। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी E given F, ये स्लैश है। प्रोबेबिलिटी E स्लैश एफ को पढ़ते कैसे हैं? P प्रोबेबिलिटी E गिवन एफ। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास, इसके बाद और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। इसको न्यूमेरिकली अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन एफ क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्रोवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी अगर बेसिकली देखें तो क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जिस भी इवेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्यों प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमने कैलकुलेट करनी है? ये ई गिवन एफ के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड होंगी हमें आने वाले जब क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की जरूरत पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला है। आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये कहाँ से ड्राइव हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ जो है उसको कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू ई इंटरसेक्शन एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स विच आर फेवरेबल टू एफ। नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स फेवरेबल टू ई इंटरसेक्शन एफ ओवर, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ की बात हो रही है जहां पर, तो यहाँ हम लोग फेवरेबल आउटकम्स किसके अगेंस्ट ले रहे हैं? किसके फेवर में ले रहे हैं? ई इंटरसेक्शन एफ। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो हम लोग एफ से ले रहे हैं, एस से नहीं, एफ से। वो क्यों है? एफ को क्यों हमने सैंपल स्पेस कंसिडर कर लिया है वो आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की। तो यहाँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड अगर एस के साथ डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के थ्रू हमारे पास ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये इस तरह से फॉर्मूला जो है वो ड्राइव किया गया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छी तरीके से समझने के लिए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। मान लो एक हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है, हमने टॉस किया है कॉइन को 3 टाइम्स, सैंपल स्पेस आ गई है जिसमें 8 आउटकम्स हैं। ये सैंपल स्पेस आपने पहले भी डिस्कस की हुई है, पढ़ी हुई है अच्छे तरीके से। हमने यहाँ पर 2 इवेंट्स अज्यूम की हैं। लेट एट लीस्ट 2 हेड्स अपीयर। ई इवेंट कंसिडर की है। एफ इवेंट हमने ली है फर्स्ट कॉइन शोज टेल। तो इवेंट ई के अंदर भी 4 सैंपल पॉइंट आ रहे हैं, एफ के अंदर भी 4 सैंपल पॉइंट आ रहे हैं सैंपल स्पेस एस में से। ये दोनों ही ई और एफ दोनों ही एस के सबसेट्स हैं। इट मींस ई एंड एफ बोथ आर एसोसिएटेड विद द गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर डायरेक्टली देखें तो क्या आ रही है? 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/2।
ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडिंग बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जब नंबर ऑफ हमारे पास जो जितनी भी आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली हो, सभी की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी सेम हो। ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास आ रही है जिसमें एक ही आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है 1/8, क्योंकि फेवरेबल ई इंटरसेक्शन एफ को फेवरेबल एक ही है सिर्फ आउटकम, और टोटल सैंपल स्पेस में 8 है। अगर हम लोग बात करते हैं इफ एफ अकर्स देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई, अगर एफ वो कहता है एफ की अकरेंस पहले बता रहा है और उसके बाद कंडीशन लगा दी है अब ई के ऊपर कि ई की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमने व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो उस केस में क्या है, ई कंसिडरिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंसिडरिंग एफ एज सैंपल स्पेस। अब एफ को सैंपल स्पेस लेना है, क्यों, क्योंकि अब कंडीशन आ गई है कि एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब अगर एफ को सैंपल स्पेस लेते हैं तो उस केस में हमारे पास एफ के अंदर फेवरेबल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 है, और जो ई इवेंट हमने लिया था वो क्या लिया था, एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर। तो आप एफ में देखो एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर वाला जो केस है वो हमारे पास एक ही है, एक केस ही है जिसमें एटलीस्ट 2 हेड्स की बात हो रही है, कम से कम 2 हेड, जहाँ इससे ज्यादा हेड है नहीं एफ के अंदर। तो फेवरेबल एफ को अगर सैंपल स्पेस लिया तो ई के फेवरेबल एक ही है, और टोटल हमारे पास 4 है, 1/4 ये है ई गिवन एफ की वैल्यू 1/4। अगर आप डायरेक्टली देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात ना करो, सिंपली इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालो तो वो 1/2 है। तो इस तरह से जब कोई कंडीशन हम लोग लगा देते हैं तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी है वो अफेक्ट करती है, जो जैसे ई की प्रोबेबिलिटी जो है वो अफेक्ट हो रही है। अगर सिंपली ई की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं तो 1/2 आ रही है। अगर गिवन एफ की बात करते हैं, एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी 1/4 हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रॉपर्टीज में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन एफ वो हमेशा 1 होती है। एस गिवन एस सैंपल स्पेस है, एफ जो है वो कोई भी इवेंट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर जो एफ एस के साथ एसोसिएटेड है, जो एफ जो है इसका सबसेट है। तो यहाँ अगर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ, देखो एस जो है एफ जो है वो एस का सबसेट है, तो एस इंटरसेक्शन एफ एफ ही आ जाएगा, तो ये 1 आ गई वैल्यू। इसी तरह एफ इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी एफ गिवन एफ की प्रोबेबिलिटी भी जो है वो 1 आ जाएगी। ये आपके सामने इसकी जो है वो सिंप्लीफिकेशन भी है, किस तरह से 1 आ रही है, ये याद रखना है हमेशा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन ई हमेशा 1 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन बी, when A and B are events associated with the sample space, then probability of S given A, probability of S given B will be equal to 1. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास 2 है, इफ A and B are any 2 events of a sample space S and F is an event of S। इसी तरह ए बी और एफ ये तीनों एस से एसोसिएटेड हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉन जीरो है, तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी गिवन एफ अगर कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन एफ। ये रिजल्ट है, ये प्रॉपर इसकी सारी एक्सप्लेनेशन है, ये आप देख सकते हैं। हमने रिजल्ट इसका यूज मतलब हमें ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे जो इस साल 2021 के लिए सिलेबस है उसमें से 3rd एक्सरसाइज जो है वो डिलीट हो गई है, तो देखते हैं इस रिजल्ट की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं हमें। लेकिन ये जो एक्सरसाइज हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली है उसमें कोई क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है जिसमें ये रिजल्ट अप्लाई हो, और मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन इस तरह का मिल सकता है जिसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो। हमें ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है उसकी एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश गिवन एफ, ई डैश कह लो या नॉट ई कह लो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ये भी आपने याद रखना है।
अब क्वेश्चंस करते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं। गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट्स such that probability of E is equal to 0.6, 0.6, probability of F is 0.3 and probability of E intersection F is 0.2. Find the probability of E given F and probability of F given E. फार्मूला हमें पता है E given F का, probability of E given F का क्या फार्मूला है? probability of E intersection F over probability of F। जो वैल्यूज पुट कर दी हैं सिंप्लीफाई करके 2/3। probability of F given E उसी तरह से probability of F इंटरसेक्शन ई आप सभी को पता है, ए इंटरसेक्शन बी कह दो या बी इंटरसेक्शन ए कह दो, एक बात है। एफ इंटरसेक्शन ई कहो या ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कहो तो वो सेम ही है, 0.2 ही आएगी। 0.2 ओवर 0.6 सिंप्लीफाई करके 1/3 प्रोबेबिलिटी आ गई है। सेकंड जो हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी थी। थर्ड क्वेश्चन है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is 0.8, probability of B is 0.5 and probability of B given A is 0.4. Find probability of A intersection B। तो सबसे पहला जो इसका पार्ट है, probability of A intersection B कैलकुलेट करनी है। उसने हमें probability of B given A दिया है, उसका फार्मूला लगाते हैं। probability of B given A क्या होता है? probability of B intersection A और probability of A B given A, probability of B given A की वैल्यू 0.4 थी, पुट कर दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी दिया था 0.8, सिंप्लीफाई करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है दैट इज इक्वल टू 0.32। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी अभी कैलकुलेट की है 0.32 ओवर 0.5 सिंप्लीफाई करके 0.64। जहाँ इसको आप जो है वो डिवाइड कर, इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, तो ये 32 ओवर 50 और फर्दर 16 ओवर 25 भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, उसका फार्मूला आप सभी को पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिंप्लीफाई करके 0.98 जो है वो वैल्यू आ गई है थर्ड पार्ट की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एवेलुएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 5/13, तो क्लियरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 5/13 है। 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/13 है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी? 2 इधर राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो जाएगा 5/26। तो ए गिवन बी भी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी है ए की, ए गिवन बी दिया है, तो 2/5। तो फार्मूला हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिंप्लीफाई करके 11/26 आ गया है इसका आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। हमने यही कैलकुलेट करना था। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स वेयर फर्स्ट पार्ट है इसका ई इवेंट अज्यूम की गई है हेड ऑन, थर्ड टॉस एफ अज्यूम की गई है हेड्स ऑन, फर्स्ट 2 टॉसेस। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ कैलकुलेट करना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एस सैंपल स्पेस लिख ली है। जब कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करते हैं तो यही पॉसिबल आउटकम्स आती हैं, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, टी टी टी। तो ये एच फॉर टेल एंड एच फॉर हेड एंड टी फॉर टेल हम लोग यूज कर रहे हैं। इवेंट ई जो डिफाइन की गई है उसके अकॉर्डिंग हेड ऑन थर्ड टॉस, तो हमारे पास ये एच 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 कॉमा एच टी एच कॉमा टी एच एच कॉमा टी टी एच, एफ के अंदर एच 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 कॉमा एच एच टी, ये जैसे डिफाइन की गई है इवेंट्स उसके अकॉर्डिंग। ई इंटरसेक्शन एफ कैलकुलेट किया है, उसमें एच 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 कॉमन आ गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगी? 1/8, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ के फेवरेबल सिर्फ एक ही आउटकम है और टोटल एस में 8 जो सैंपल स्पेस उसमें 8 है, 1/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आएगी? एफ को फेवरेबल 2 है, 2/8। तो ई गिवन एफ कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ सिंप्लीफाई करके 1/2। तो बाकी 2 पार्ट जो है वो आप खुद करेंगे, बहुत इजी है। अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, ई इवेंट एज्यूम की गई है 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस। तो थर्ड टॉस को हमने फिक्स कर दिया 4 के साथ,
तो फर्स्ट 2 टॉसेस के ऊपर क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 1 1 1 2, ये 36 पॉसिबिलिटीज हैं, 36 आउटकम्स हैं ई के अंदर। टोटल आउटकम्स अगर 3 टाइम्स डाई की बात करते हैं तो 6 पावर 3 216 है। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है उसके डिनोमिनेटर में 216 आएगा। एफ के फेवरेबल कितनी है, 6 and 5 appear respectively on first 2 tosses। 6 and 5, 6 and 5, 6,5 फिक्स हो गया, तो थर्ड टॉस के ऊपर 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज हैं। एफ के केस में ई इंटरसेक्शन एफ में सिर्फ एक ही आउटकम आती है, 6 5 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के अंदर 6 फेवरेबल आउटकम्स हैं, 6/216। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/216। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ कैलकुलेट करनी है, वो आ जाएगी 1/6। आगे बढ़ते हैं। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर, ई सन ऑन वन एंड एफ फादर इन द मिडल। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए सैंपल स्पेस पहले लिख लेते हैं। एक चीज ध्यान में रहे कि जहां पर हमने सबसे पहले मदर को एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर शिफ्ट कर दिया, फिक्स कर दिया है, और बाकी फादर और सन को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। जैसे एम को लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट पे रहने दिया है, फादर सन, एम सन फादर, तो यहाँ पर फिर हमने सन को एक्सट्रीम लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया, फिक्स कर दिया है, और फिर उनको इंटरचेंज कर दिया है फादर और मदर को। इसी तरह फादर को हमने एक्सट्रीम लेफ्ट के ऊपर फिक्स कर दिया है, और बाकी दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया है। एक तो ये तरीका है, दूसरा परमुटेशन का भी आप यूज कर सकते हो कॉन्सेप्ट, कि जहां हमने फोटो के लिए जो 3 पर्सन्स हैं उनको रीअरेंज करना है, तो एक तरह से 3 प्लेसेस फिल करनी है। फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए 3 ऑप्शंस हैं, कोई भी खड़ा हो सकता है। सेकंड के लिए 2 बचती हैं, थर्ड के लिए 1, तो 3 × 2 × 1 = 6 पॉसिबिलिटीज हैं। ये भी है, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। अब सन ऑन वन एंड, तो वो सारी पॉसिबिलिटीज जहां से सन ऑन वन एंड वाली हमने ई के अंदर लिख ली है। एफ के अंदर क्या है, फादर इन मिडल, वो भी लिख ली है। ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, एम एफ एस, एस एफ एम, जो कॉमन है दोनों ही ई और एफ के अंदर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ के लिए 2 फेवरेबल है, टोटल 6 है, 2/6 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के लिए फेवरेबल कितनी है, 2/6 1/3। तो सिंप्लीफाई करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है दैट इज इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं। 10th, अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड। 2 डाइस हैं, एक फर्स्ट को उसने ब्लैक कह दिया, सेकंड को रेड कह दिया है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। अब ई इवेंट हमने ले ली है, सम ग्रेटर देन 9, ए इवेंट सॉरी। तो सम ग्रेटर देन 9 कौन कौन से केसेस में आता है, 4,6, 5,5, 5,6, 6,4, 6,5, 6,6, ये सारे केसेस हैं जहां पर सम ग्रेटर देन 9 आता है। ब्लैक डाई का मतलब पहली डाई, जो फर्स्ट डाई को ब्लैक कहा है, रिजल्टेड इन अ 5। फर्स्ट डाई के ऊपर 5 कौन कौन से केसेस में आ रहा है, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। तो दो कॉमन ए इंटरसेक्शन बी में कौन सी आउटकम्स कॉमन है, 5,5, 5,6, जिनका सम भी ग्रेटर देन 10 है, और जिनकी जो ब्लैक डाई है उसका रिजल्ट भी 5 आ रहा है। तो जहां प्रोबेबिलिटीज की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 2/36, बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 6/36। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सिंप्लीफाई करके 1/3 जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। 12th क्वेश्चन है, assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both girls प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि बोथ आर गर्ल्स, और 2 कंडीशन है, गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल, एट लीस्ट 1 इज अ गर्ल। हमने बी और जी अज्यूम कर लिए हैं, बी रिप्रेजेंट करेगा बॉय को, जी रिप्रेजेंट करेगा गर्ल को। तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, जो सैंपल स्पेस के अंदर 2 चिल्ड्रन हैं, तो वो क्या क्या
मतलब किस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं, दोनों बॉय हो सकते हैं, फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय, दोनों ही गर्ल्स हो सकती हैं। ई जो इवेंट डिफाइन किया गया है बोथ आर गर्ल्स, तो ई के अंदर जी कॉमा जी आएगा। एफ को हमने यंगेस्ट इज गर्ल, सेकंड जो चाइल्ड है वो गर्ल, कौन से केसेस में, फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, दोनों ही गर्ल्स। तो इसी तरह ई इंटरसेक्शन एफ में जी कॉमा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी 1/4 आएगा क्योंकि टोटल 4 है और फेवरेबल ई इंटरसेक्शन एफ को 1 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 2/4 है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ है पहले केस में, तो उसको सिंप्लीफाई करके 1/4 ओवर 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो जो सेकंड पार्ट है वो आप इसका खुद करेंगे, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एन इंस्ट्रक्टर हैज a question bank consisting of 300 easy true false questions, 200 difficult true false questions, 500 easy multiple choice questions, 400 difficult multiple choice questions. If a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले ये टेबल जरूरी है, टेबल के थ्रू ये क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। ट्रू फॉल्स, हमने ट्रू फॉल्स एमसीक्यू 2 कॉलम्स बना ली हैं, 2 रोज बना ली हैं, इजी एंड डिफिकल्ट। तो इजी एंड ट्रू फॉल्स ये 300 है, इजी एमसीक्यू 5 है, डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स 200 है, डिफिकल्ट एमसीक्यू 400 है। टोटल इजी क्वेश्चंस की बात करें तो 800 है, डिफिकल्ट टोटल 600 है, जो ट्रू फॉल्स टोटल 500 है, एमसीक्यू टोटल जो है वो 900 है, टोटल 1400 है। प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट करनी है उसमें 1400 ही आएगा डिनोमिनेटर में। तो ई और एम हमने यहाँ पर मान लिए हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इजी एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं हमारे पास? टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 900 है, तो 900 ओवर 1400, 9 ओवर 14। ई इंटरसेक्शन एफ इजी एंड मल्टीपल चॉइस, इजी एंड मल्टीपल चॉइस, तो इजी एंड मल्टीपल चॉइस हमारे पास कितने हैं? इजी एंड एमसीक्यू 500 है, तो 500 ओवर 1400, 5 ओवर 14। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है ई गिवन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एम, सॉरी ई गिवन एम, इजी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि क्वेश्चन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ई गिवन एम। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एम ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, सिंप्लीफाई करके जो है वो 5/9 आंसर आ गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन दैट टू numbers appearing on throwing 2 dice are different, find the probability of the event। इसमें ध्यान रखना है कि गिवन वर्ड से शुरू हुआ है ये स्टेटमेंट। गिवन दैट द 2 numbers appearing on throwing 2 dice are different, find the probability of the event the sum of numbers on the dice is 4। ये हमने कैलकुलेट करना है। इसको ए ले लेते हैं, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? 4, 2,2, 1,3, 3,1, इन सभी केसेस में 4 आता है सम। तो बी के लिए फेवरेबल कौन से हैं? जिसमें जो दोनों नंबर हैं डाइस के ऊपर अपीयर हो रहे हैं वो डिफरेंट है। 1,2 मतलब इसमें क्या नहीं आएगा, 1,1 नहीं आएगा, 2,2 नहीं आएगा, 3,3 नहीं आएगा, 4,4 और 5,5, 6,6, ये 6 नहीं आएंगे 36 में से, बाकी 30 आउटकम्स हैं बी में। अब हम लोग आगे बात करते हैं फर्दर। इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ 2 ही आउटकम्स आएंगी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है सम भी 4 होना चाहिए और दोनों की आउटकम्स भी डिफरेंट होनी चाहिए, 1,3, 3,1। और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/36 आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 30/36। ए गिवन बी कैलकुलेट करना है तो वो आ जाएगा हमारे पास 2/36 ओवर 30/36। तो हमारे पास 1/15 रह जाएगा, 2/30 आना था, उसको सिंप्लीफाई करके 1/15 आ जाएगा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 14 के केस में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो अ डाई अगेन, एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स, toss a coin, find the conditional probability of the event
द कॉइन शोज अ टेल गिवन दैट एट लीस्ट वन डाई शोज अ 3। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है बुक में। तो ये बहुत इजी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बाकियों से, और डिफरेंट अप्रोच है इसकी। तो सैंपल स्पेस हम लिखते हैं, वो कहता है अगर 3 के मल्टीपल आते हैं तो फिर एक डाई थ्रो करनी है, अगर उसके अलावा कुछ आता है तो फिर एक कॉइन टॉस करना है। तो हम वन जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। 1 के केस में कॉइन टॉस करेंगे तो 1 के साथ हेड, 1 के साथ टेल, 2 के साथ हेड, 2 के साथ टेल, 4 के साथ हेड, 4 के साथ टेल, 5 के साथ हेड, 5 के साथ टेल आ सकता है। अब 3 के मल्टीपल हैं तो डाई थ्रो करेंगे। 3 के साथ 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6 तक। 6 भी 3 का मल्टीपल है, इसलिए 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। देखो ये जो एस के अंदर जो सैंपल स्पेस के अंदर आउटकम्स हैं, ये इक्वली लाइकली नहीं है, ये इक्वली लाइकली नहीं है। यहाँ पर हम लोग वो अप्लाई नहीं कर सकते, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडिंग फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते कलेक्टिवली, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी इवेंट्स हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटी, जैसे ये 1 आने की प्रोबेबिलिटी डाई के केस में 1/6 होती है, हेड आने की 1/2, तो 1/12 होगी प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर 1/12। इसी तरह ये 6,4 जैसे है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1,6 आएगी, तो 6 की भी तो 4 की भी 1/6, तो ये आएगी 1/36। इस केस में 1/12, यहाँ 1/36 बाकी केसेस में। इसलिए ध्यान रखना है कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले इवेंट्स कंसिडर कर लेते हैं। ए लेते हैं कॉइन शोज टेल, बी लेते हैं एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3। तो ए के अंदर कौन कौन सी आउटकम्स आएंगी, कॉइन शोज टेल 1, टी, 2, टी, 4, टी, 5, टी। बी के अंदर क्या आएंगी, एटलीस्ट वन डाई शोज 3, 3,1, 3,2, 3, 3,4, 3,5, 3,6, तो 6,3 भी आ जाएगा। उसने कहा कम से कम 3 आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए दोनों में से एक वर्ड। तो ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी नहीं है, 5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 आ जाएगी। और अब प्रोबेबिलिटी बी कैसे कैलकुलेट करनी है उस चीज का ध्यान रखना है आपने। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देखो यहाँ गलती हो सकती है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो सैंपल स्पेस के अंदर है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब जनरली बच्चे मतलब क्या करते हैं इस क्वेश्चन में कि 20 टोटल है सैंपल स्पेस में, और फेवरेबल कितनी है बी को फेवरेबल 7 है, 7/20 लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 7/20 नहीं आएगी। और इस केस में हमें इंडिविजुअली हर एक ऑब्जर्वेशन की प्रोबेबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है और उसको ऐड करना है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगी, बी के अंदर 3,1, 3,2 ऐसे सारी आउटकम्स हैं, उन सभी की इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटी हमने लिखनी है। 3,1 की 1/36, 1/36 सभी की 1/36, 7/36 आनी है। अदरवाइज इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 7/20 भी लिख देते हैं स्टूडेंट्स, वो क्योंकि पता इसलिए नहीं चलता इसकी मिस्टेक का, क्योंकि आंसर इसका 0 ही आना है दोनों केसेस में। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी है, उसका फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 है, 0/7/36 इज इक्वल टू 0। 0 जो है वो फाइनल आंसर है जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, फार्मूला लगाएंगे, जस्ट हमने पुट कर दिया है, ये तो नॉट डिफाइंड आ गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 17 क्वेश्चन है। ये एमसीक्यू में सभी एक्सरसाइज में कवर करने की कोशिश करता हूं कि स्किप नहीं करने, क्योंकि हमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं जिसमें एमसीक्यू भी आने हैं। बड़े इंपॉर्टेंट है सारे एनसीईआरटी के एमसीक्यू जितने भी लास्ट में दिए होते हैं एक्सरसाइज के। इफ ए एंड बी आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। कैलकुलेट करते हैं फार्मूला लगा के, ए गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। कैलकुलेट करके हमारे पास न्यूमरेटर कैंसिल हो गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये एमसीक्यू का, इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। बड़ा इजी ये पूरा कॉन्सेप्ट था और क्वेश्चंस बड़े छोटे थे, बड़े इजी थे, तो काफी प्रैक्टिस की जरूरत है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।